हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है नवंबर 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं फॉर कैंसर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। ओके, अंडरनीथ आपके पास है जस्टिस। ओके, नाउ मे बी बहुत ज़्यादा आपके साथ टॉक्सिसिटी चल रही थी लाइफ में और यस अब आप बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है और या फिर आप खुद अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। जो भी नेगेटिविटी है उससे अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस करना चाहते हैं। या अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम्स थी तो वहाँ पे अब आपको जस्टिस मिल रहा है। या फिर अब आप अपने लिए जस्टिस करना चाहते हैं और अपने लिए कोई सही फैसला करना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो सकें। फर्स्ट वीक में आपके पास है 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स शो करता है कि रीयूनियन और यानी सिबलिंग्स के साथ भी आपकी मीटिंग हो सकती है या आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग कर रहे हैं या फिर रीयूनियन है। सो यस यहाँ पे आप जो है अपने ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। लाइक अगर आप लोगों से मिंगल कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और अपने लिए न्यू ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं या फिर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं तो अपने लिए जस्टिस कर रहे हैं, अपने लिए नया पर्सन आप तलाश कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि वो लाइक बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, हर तरह से हर कोशिश करना चाहते हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं और अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। सेकेंड वीक में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं इमोशनली अपने आप को। हो सकता है आप अंदर से इमोशनल हो रहे हो लेकिन ऊपर से अपने आप को कंट्रोल आपने रखा हुआ है, या फिर आप ये किसी पर्सन से डील करें जो कि इतना इमोशनल है इस टाइम पे। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ कप क्यों है, वाई दिस क्वीन ऑफ कप इज हियर, वाई दिस क्वीन ऑफ कप इज हियर। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यस आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली सही टाइम का वेट करें। अगर आपको किसी सही चीज़ की तलाश है तो आप सही पर्सन की तलाश में आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, आप बैलेंस हैं, सेटिस्फाइड हैं अपने आप में। और अगर आपको कोई सही पर्सन नहीं मिल रहा है या सही सिचुएशन नहीं बन रही है आपके लिए, तब भी आप अपने आप को पेशेंस रखा हुआ है आपने। इसके अलावा लाइक अगर आपके लाइक आपको जितना भी टाइम लग रहा है अपने आप को सेटिस्फाइड करने में या अपने आप को सेटल करने में इमोशनली, तो वो आप ले रहे हैं, यू आर टेकिंग टाइम। यस, थर्ड वीक में बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है आपके ऊपर, काम का लोड, बर्डन, और वर्क प्लेस पर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं या घर में रहते हैं तब भी घर के ज़्यादा काम आपके ऊपर आ सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है फॉर कैंसर, व्हाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर फॉर कैंसर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो यस आपके ऊपर मे बी कोई आपको पोजीशन ऑफर हो रही है जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्कलोड ज़्यादा है। तो यस आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि यू आर कैपेबल ऑफ फॉर दिस पोजीशन, या आप इसके लिए कैपेबल हैं, या आप मे बी
सेकेंड वीक में आप जितने कूल एंड काम थे, थर्ड वीक में आप उतने ही अपने आप को इतना वर्कोहॉलिक बना सकते हैं कि बनाना चाह रहे हैं ताकि आपके जो ये फाइनेंशियल सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए किसी हद तक। यस कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, अगर आप जॉबलेस है तो न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है वर्क वाइज, और या कोई नई न्यू आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है आपके बिजनेस के लिए। फोर्थ वीक में मैजिशियन कार्ड है, सो यस बी केयरफुल, उन लोगों से केयरफुल रहें जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, अगर आप जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। लेट्स सी कि यहाँ पे मैजिशियन क्यों है, तो यहाँ पे मुझे डेवल एनर्जी नज़र आ रही है। आई फील कि आप कोई स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। मे बी कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी या मैजिक का सहारा ले रहे हैं किसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, या लिटरली कोई आपके ऊपर ये मैजिक अप्लाई कर रहा है। सो यू नीड टू बी केयरफुल, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। फोर्थ वीक की एनर्जी थोड़ी सी जिसमें आपको जेलसी अफेक्ट कर सकती है, लोगों की इवल आए या कोई मैजिक अफेक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ आप अगर ख़ुद से ये इस चीज़ें यूज़ करके आप किसी चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक मे बी आपको इसके हवाले से सोचना चाहिए एक बार फिर। और ये भी हो सकता है कि कोई आपके माइंड को कंफ्यूज करना चाह रहा है मैनिपुलेट करके या मैजिक का इस्तेमाल करके। सो यू नीड टू बी केयरफुल हेयर। ओके, मे बी अगर आप अपने लिए जस्टिस चाह रहे हैं, तो किसी भी तरह से आप अगर जस्टिस चाह रहे हैं, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन डिवाइन, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर ओन प्रेयर्स। यू शुड नॉट टेक लाइक आपको अपनी दुआओं पर ही यकीन होना चाहिए, ना कि आप किसी मैजिक का सहारा लें। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो यस, हो सकता है फर्स्ट वीक में आप लोगों से मिल रहे हैं और आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। आपने अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाया है अपने आप को कि लोग आपकी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट हों। ओके, लेट्स सी के यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरेकल की क्या मैसेजेस हैं। सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन होराइजन। मे बी सेकेंड वीक में आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहते हैं, इसलिए सेकेंड वीक में आप अपने आप में रहना चाहते हैं, ना कि कोई अपने लिए पार्टनर ढूंढे, यानी आपने वक्त पे छोड़ दिया है सब कुछ, और या लिटरली आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, बट इट विल बी वर्कआउट। फाइनेंस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो मे बी आपको आपके पार्टनर की तरफ से मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको, कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या जिसकी वजह से आप दोनों की लव लाइफ में थोड़ी सी रुकावट आई है फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। सो यस, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। लाइक आप मैनिफेस्ट करें, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहते हैं आप। सो लेट्स सी कि यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस हैं। ओके, मोनोलॉजी मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यस, आपको अब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने चाहिए, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए ताकि आपको भी कुछ मिले। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो यस आपके सेकेंड वीक में इमोशंस रन हाई हो सकते हैं। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। सो यस, अभी भी कुछ भी सेट नहीं है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। नथिंग विल कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो यस, लाइक अगर आप, मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप नेगेटिविटी से इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। यू शुड नॉट डू दैट। अपनी प्रेयर्स ऑफ अफर्मेशंस पर ही फोकस करें। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।